हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सब इसमेल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। अभी न्यू की टॉप 10 रीजंस 2023 इंडियाज कम बैक ईयर। जी हाँ, 2023 जो है इंडिया के लिए एक बेहतरीन साल रहा। तो अब 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। भारत, हमारा भारत, जिसके लिए 2023 आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट साल रहा है। एक के बाद एक साल गुजरता जाता है, टाइम आगे बढ़ता है। हम न्यूज में तो सुनते हैं कि तरक्की हो रही है, लेकिन कहां? प्रोग्रेस कहां है? बदलता हुआ भारत कहां है? अब 2023 खत्म होने को है और मुझे आपको वो बातें याद दिलानी है जिसने इस साल को भारत के लिए खास बनाया, जिसने हमारे इस देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाया। अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे स्पोर्ट्स, साइंस, जियोपॉलिटिक्स में भारत ने इस साल क्या हासिल किया, ये हम सब के लिए समझना काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं टॉप 10 अचीवमेंट्स ऑफ भारत इन 2023। आपको इनमें से कौन सी अचीवमेंट भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है, हमें कॉमेंट्स में बताइए। बहुत सारी चीजें कवर करनी है और टाइम बहुत लिमिटेड है, सो लेट्स गो। नंबर 10, स्पोर्ट्स। जब भी भारत में स्पोर्ट्स की बात होती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही याद आता है, लेकिन इस वीडियो में क्रिकेट की नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे चेस। इस साल हमारे चेस प्रोडिजी प्रज्ञानंदा ने पूरे देश का सिर शान से ऊंचा किया है। 18 साल के इस लड़के ने दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर्स को कांटे की टक्कर दी और चेस वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचा। वी वर होपिंग कि वो फाइनल्स भी जीत जाए, बट टफ लक। हॉकी में विमेन्स टीम ने हमें हमारी चक दे इंडिया मूवमेंट गिफ्ट की, स्पेन में FIH नेशंस कप जीतकर। हैंगजू में हुए इस साल के एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा के गोल्ड के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इस साल का हमारा एशियन गेम्स का परफॉर्मेंस आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, with 107 medals including 28 gold। और यहाँ हम हमारे पैरा एथलीट्स को कैसे भूल सकते हैं। हमारे पैरा एथलीट्स ने 29 गोल्ड मेडल्स लाए और इन टोटल 111 मेडल्स। शीतल देवी एक ही एशियन गेम के सीजन में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। उन्होंने एशियन गेम्स में टोटल 3 मेडल्स जीते। ये दुनिया की पहली और इकलौती पैरा आर्चरी चैंपियन है जिन्हें हाथ नहीं है, वो अपने पैरों से तीर चलाती हैं। उन्हें इस साल बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने ये प्रूव किया कि हम किसी से कम नहीं। स्पेशल ओलंपिक्स में भी भारत ने कमाल किया। बैडमिंटन, आर्चरी, फुटबॉल, हर स्पोर्ट में भारत जी जान से खेल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये देखकर गर्व महसूस होता है। नंबर 9 इज इंडियाज ऑस्कर विन। जब जीतने की बात आती है तो हमारी फिल्में पीछे कैसे छूट सकती हैं? डिड यू नो, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में हॉलीवुड में नहीं भारत में बनती हैं। ये साल भारत की फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी स्पेशल था। 1983 में भानु अथैया ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पहला ऑस्कर जीता। 1992 में इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे को अकेडमी ने नवाजा। फिर सीधे 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए AR रहमान, गुलजार और रसुल पुकटी ने ऑस्कर भारत लाया। लेकिन इस साल पहली बार इंडियन प्रोडक्शंस ने ऑस्कर जीता। द एलिफेंट विस्परर्स के लिए गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस और RRR का नाटू नाटू गाना ऑस्कर का ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत ही गया। साथ ही साथ ऑल दैट ब्रीथ्स नामक एक और डॉक्यूमेंट्री भी ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेटेड थी, व्हिच मेक्स दिस ईयर बेस्ट फॉर इंडियन फिल्म्स। नंबर 8, इंडिया इलेक्ट्रिफाइड। इस साल की शुरुआत एक गुड न्यूज से हुई थी। 5.9 मिलियन टन लिथियम भारत के जम्मू और कश्मीर रीजन में पाया गया। लिथियम से EVs की बैटरीज बनती हैं और ये रिजर्व्स भारत की 80% डिमांड मीट कर सकते हैं। आज भारत पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है और इसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। EVs या सोलर पैनल्स की बात करें तो चाइना से हम मीलों पीछे हैं। ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स मिलना नेचर का वरदान है। इस पावर को अगर हम हार्नेस कर पाए तो भारत की 80% एनर्जी नीड्स फुलफिल हो सकती हैं। हमें हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए या तो गल्फ देशों पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर चाइना पर, या फिर कोल जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। लिथियम की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम ये पावर को हार्नेस कर पाए तो। नंबर 7, वर्ल्ड इज अ फैमिली। भारत ने बार बार कहा है कि दुनिया हमें एक मार्केट की तरह देखती है और हम दुनिया को एक परिवार की तरह। इस बात को हमने प्रूव किया। टर्की में इस साल भयंकर भूकंप आए,
30,000 से ज्यादा शॉकवेव्स ने शहरों को तहस महस कर दिया। 14 मिलियन लोगों की जिंदगियां उजड़ गई और 59,000 से ज्यादा लोगों की जानें भी गई। ऐसी सिचुएशन में भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी ने टर्की के रिलीफ ऑपरेशंस में मदद की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ टर्की पहुंचने वाली भारत की रेस्क्यू टीम दुनिया की पहली रेस्क्यू टीम बनी। इसी के साथ साथ हमने गाजा में भी बार बार रिलीफ एड भेजा। टर्की के साथ भारत के रिलेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। गाजा पर अटैक करने वाले इजराइल को भारत अपना दोस्त मानता है, फिर भी भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि जहां दूसरे देश हमेशा पॉलिटिकल डिफरेंसेस को याद रखते हैं, भारत ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखता है। दूसरे देश हमसे कैसे भी पेश आए, जब मदद की जरूरत पड़े तो भारत हाथ आगे बढ़ाता है। ये बात इससे हाईलाइट हुई। नंबर 6 इज डिफेंस। इस साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर थे एट 15,920 करोड़ रुपीस। That is 3,000 crore rupees more than the previous financial year. 2017 के डिफेंस एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो ये नंबर 10 गुना बढ़ा है। हम अलग अलग देशों को ब्रह्मोस मिसाइल्स, पीनका रॉकेट्स और लॉन्चर्स, रेडार्स और आर्मर्ड व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर में भारत ने बनाए हुए तेजस एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बढ़ रही है। ये गर्व की बात है। साथ ही साथ हमें ये समझने की जरूरत है कि इतना सब होने के बावजूद हम दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर जरूर। यानी हम आत्मनिर्भर जरूर बन रहे हैं, लेकिन हमें स्पीड पकड़ने की जरूरत है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इन चैलेंजेस से जूझ कर वो हमें कैसे सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 5 UNLF सरेंडर। इस साल मणिपुर काफी दुखद रीजंस के लिए चर्चा में रहा। हमने हमारे मणिपुर के भाई बहनों की व्यथा आपके सामने लाने के लिए 2 वीडियोस भी बनाए, जिसमें हमने सरकार से कुछ वैलिड सवाल पूछे। बट ऑन द अदर हैंड मणिपुर से एक और अच्छी खबर भी आई। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हथियार त्याग दिए। ये एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो पिछले 60 सालों से भारत से लड़ रहा था और मणिपुर को भारत से तोड़ना चाहता था। लेकिन उन्होंने अब भारत के साथ एक पीस अग्रीमेंट साइन किया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में पीस की संभावना बढ़ी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सारी बातें जो मिस्टेक्स हुई उन्हें छुपाने के लिए नहीं है, लेकिन साल के एंड में कुछ पॉजिटिव याद रखने के लिए, मन में आशा जगाने के लिए। नंबर 4 द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की इकोनॉमी कोविड के बाद ट्रैक पर आने का नाम ही नहीं ले रही। IMF ने 2023 में प्रेडिक्ट किया था कि जर्मनी 1.8% से ग्रो करेगा, अमेरिका 2.1% से और फ्रांस 2.5% से। चाइना जैसा देश भी 3% से ही ग्रो कर पाएगा। लेकिन उन्होंने भारत को एज एन इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि भारत 7.2% से ग्रो करेगा और हुआ कुछ ऐसा ही। इनफैक्ट एक्चुअल रिजल्ट प्रेडिक्शन से भी बेहतर था। भारत ने इस साल 7.8% ग्रोथ का आंकड़ा क्रॉस किया है, विच इज अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर अस। 2024 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। IMF कहता है कि जहां दुनिया के मेजर इकोनॉमीज 1 या 2% से ग्रो करेंगे, भारत पूरे 6.3% से ग्रो करेगा। इसके मेन रीजंस में से एक है कि ज्यादातर लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल अक्टूबर के महीने में हमने 17 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा क्रॉस किया। यही सिलसिला चलता रहा तो 2026 आते आते हम 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे क्रॉस कर सकेंगे। NPCI का टारगेट है कि 100 बिलियन के मंथली ट्रांजैक्शंस हमें आने वाले कुछ सालों में क्रॉस करने। हमारे देश के टॉप 3 अचीवमेंट्स देखने से पहले खुद को रिमाइंड करते हैं कि इतने सारे अचीवमेंट्स देख के हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। हम सबको, आम आदमी के साथ साथ हर लीडर, हर IAS ऑफिसर को सर नीचे रख के काम करने की जरूरत है, ताकि अगला साल और भी बेहतर हो। हमें मीडियोकर यानी साधारण नहीं बनना है, हमें कुछ असाधारण करके दिखाना है। अगर आप 2024 में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो हमारा 365 ग्रोथ चैलेंज लीजिए। ये आप ही के लिए बना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आप उसकी जानकारी पा सकते हैं, जिसमें सिर्फ ₹1 में हम आपको हर दिन प्रोडक्टिव बनने के सीक्रेट्स बताएंगे, हर दिन कुछ नया सिखाएंगे और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे जो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए पुश करेगा। ऑल ऑफ दिस इन जस्ट ₹1 a day। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
आपका अगला साल आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव साल हो सकता है अगर आपने ये चैलेंज लिया तो। रुपी की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन रुपी गोइंग इंटरनेशनल। नंबर 3 पर है हमारे इंडियन रुपी की इंटरनेशनल जर्नी। दो देशों के बीच में अगर ट्रेड को सेटल करना है तो उन्हें ये ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करना पड़ता है, जिससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और अमेरिका का डोमिनेंस भी। ऐसा क्यों? भारत ने ब्रिक्स के साथ यही सवाल दुनिया को पूछा और भारत पिछले कुछ सालों से रुपी को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस साल न्यूज आई कि इंडियंस पेरिस के आईफिल टावर में पेमेंट यूपीआई से भी कर पाएंगे। इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया है। साथ ही साथ भारत और यूएई बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसीज में सेटल करने की बात कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ जुलाई के महीने में एक अग्रीमेंट साइन की जिससे हम सेटलमेंट्स रूपी में कर पाएंगे। आरबीआई 18 देशों के 60 बैंक्स के साथ कॉन्वर्सेशंस लीड कर रहा है, जिससे ट्रेड सेटलमेंट्स एक स्पेशल अकाउंट के साथ रूपी में हो पाएगी। डॉलर को कैसे यूज करना है ये पूरी तरह अमेरिका के फेड के हाथों में होता है। अगर अमेरिका चाहे तो सैंक्शंस के जरिए किसी भी देश पर अपना डोमिनेंस जता सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया इस थ्रेट से अलर्ट हो चुकी है और भारत इसीलिए रुपी को इंटरनेशनल बनाना चाहता है ताकि कोई दूसरा देश हमें प्रेशराइज नहीं कर पाए, हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी ना कर पाए। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारी एनआरआई कम्युनिटी का भी हाथ है। इस साल फॉरेन रेमिटेंसेस 26% से बढ़े टू अबाउट 112 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी इतना सारा पैसा दूसरे देशों से भारत आया। भारत पिछले कई सालों से फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव करने में टॉप करता है, जिससे प्रेशियस फॉरेक्स रिजर्व्स हमारी तिजोरी में आते हैं, देश की इकोनॉमी को रोबस्ट बनाते हैं। तो इसी बहाने आपके किसी एनआरआई दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसे कहिए कि बॉस अभी तो मेरा उधार चुका दे। नंबर 2 है हमारा फेवरेट टॉपिक, स्पेस। चंद्रयान 3 लैंडिंग। जब चंद्रयान 2 का लैंडर 2019 में लैंड नहीं कर पाया तो मैं बहुत मायूस हुआ था, लेकिन वो दी एंड नहीं था, पिक्चर अभी बाकी थी। और इस पिक्चर का हैप्पी एंडिंग 2023 में हुआ। चंद्रयान 3 मिशन ने सिर्फ 615 करोड़ में वो अचीव कर दिया जो बड़े बड़े देश भी अचीव नहीं कर सकते। मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। हमसे पहले ये अचीवमेंट सिर्फ 3 देश यानी अमेरिका, रशिया और चाइना नहीं करके दिखाया है। रशिया ने 25 साल बाद लूना के साथ वापस ट्राई किया तो वो फेल हो गए। इससे ये प्रूव होता है कि ये मिशन कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथे देश बने। और इस बात की वजह से जो इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हम पर जोक मारा करते थे वो भी हमारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इस अचीवमेंट के कुछ ही हफ्तों बाद हमने आदित्य L1 भी लॉन्च किया। इन दोनों मिशंस के डिटेल्स आप इन वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। दिसंबर के महीने में इसरो ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को उन्होंने लूनर ऑर्बिट से अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया। उसका एक बोनस मिशन स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा हे थोड़ा फ्यूल बचा है तो इस बचे हुए फ्यूल में हम अर्थ के बारे में थोड़ी रिसर्च कर ही लेते हैं। इसरो ऑलरेडी दुनिया की सबसे एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और हर दिन इसरो कुछ ऐसा कर दिखाती है जिससे हमारी शान में 4 चांद लग जाते हैं। नंबर 1 और हमारी 2023 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है G20 सक्सेस। पिछले साल जब दिसंबर के महीने में हमारे हाथ G20 की प्रेसिडेंसी आई थी तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत इस जिम्मेदारी को इस प्रकार संभाल पाएगा। G20 प्रेसिडेंसी कोई अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, ये रोटेशन से हर देश को मिलती है। हमसे पहले इंडोनेशिया और हमारे बाद ब्राजील इसका प्रेसिडेंट होगा, लेकिन इस साल G20 पीपल्स G20 बना, जहाँ यूजुअली G20 के मीटिंग सिर्फ कुछ ही बड़े शहरों में होती हैं, कैपिटल सिटीज में होती हैं। भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में G20 के मीटिंग्स हुई। इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर में भी। श्रीनगर में TWG मीटिंग के साथ भारत ने जम्मू और कश्मीर को एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन दुनिया के सामने लाया। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल डेलीगेट्स को यहाँ पर लाकर ये प्रूव भी किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 को हटाने के डिसीजन को कानूनी माना और कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन थी जो हटाना भारत के लिए जरूरी था। यानी हम हमारे बॉर्डर्स के इंटेग्रिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी और लीगली भी। इस साल न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की डील मंजूर हुई और भारत ने G20 को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल करके। अब G20 G21 बन जाएगा क्योंकि 1.3 बिलियन के पॉपुलेशन का अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा होगा। ये भारत के लिए एक बड़ी विक्ट्री है
क्योंकि हमने अफ्रीका को भी इस ग्रुप में इंक्लूड करके इसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप बनाया। G20 की मीटिंग्स और बेहतर हो सकती थी। हमसे काफी मिस्टेक्स हुई जिनसे सीखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्रेस ऐसे ही होती है। प्रोग्रेस इम्परफेक्ट ही होती है, प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप ही होती है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्रेस होती। अक्सर न्यूज में हमें सिर्फ वही इवेंट्स देखने मिलते हैं जो नेगेटिव है, जो भारत की कमियां, हमारी खामियां हमें हाईलाइट करके दिखाते हैं। लेकिन साल के एंड में उन बातों पर भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है जिनमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा ही वीडियो हमें हर साल के एंड में बनाना चाहिए? और ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स है जो हमने मिस कर दी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और परफेक्ट बनाने के लिए हर कदम को परखना पड़ता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। बहुत ही आला, इसमें कोई शक नहीं। अभी न्यू बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। 2023 वाकई में ही सच बात है, बहुत कामयाबियां समेटी इंडिया ने इस साल में। आप क्या कहना चाहेंगे नवीन? इंडिया यानी भारत, और जैसे वीडियो में लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे थे अभी न्यू की तरफ से कि गर्व की बात है, वाकई इस वक्त पूरी हिंदुस्तानी कौम के लिए गर्व की बात है। 2023 में, साल 2023 इंडिया की ये जो टॉप 10 कामयाबियां, जो अचीवमेंट्स हैं, ये दिखाई गई हैं। इन सब में मैं ये कहता हूं कि इंडिया की जो आवाम है, ठीक है, हिंदुस्तानी जो कौम है, उसकी मेहनत है। और जो कौम मेहनत करेगी, रिएक्शन वीडियोस में मैं अक्सर ही कहता रहता हूं, इंडियन कौम मेहनत कर रही है, इसलिए इंडिया दिन रात चुगनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रहा है। और नवीन, शीतल देवी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, हाथ ना होने के बावजूद भी उन्होंने पैरों के साथ जो वो गेम खेली, एशियन गेम में उन्होंने नाम जो कमाया है, मैं तो सलूट उन्हें करती हूँ। वाकई शीतल देवी, आप जहां कहीं से भी अगर आप हमें देख रही हैं तो पाकिस्तान से बैठ के आपको सैल्यूट पेश कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस पर यकीन माने, आपने दिल जीते हैं जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, स्पेशली क्योंकि स्पोर्ट्स लवर्स की कोई सीमा रेखा वगैरह नहीं होती। तो बहुत आला, बहुत उम्दा। शीतल देवी, आप पे हमें वाकई गर्व है, बहुत आला, पूरे इंडिया को होना भी चाहिए। और एक तो इकॉनमी है, आपको पता है, कोई ये तारुफ कराने वाली तो बात है नहीं कि इंडिया की इकॉनमी आज आसमान को छू रही है, तो उसके पीछे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, एक बेहतरीन हिकमत अमली है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, अच्छी गवर्नेंस है, अच्छी SOP पे अमल करके पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और विजन नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इन्वेस्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया के टैग के साथ आज वाकई इंडियन इकॉनमी दुनिया में बेहतरीन मकाम बना चुकी है। और 2024 में, जैसा कि अक्सर मैं अपनी रिएक्शन वीडियो में कहता रहता हूं कि 2024 में हो सकता है कि इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी बन जाए। अगर आप समझते हैं मैं ठीक कह रहा हूं तो वीडियो को 1 लाइक तो बनता है ना भाई, ठीक है। और इसरो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इसमें कोई शक नहीं, इसरो का जिक्र ना इन सारी अचीवमेंट्स में, जिस तरह इसरो ने पूरे वर्ल्ड मीडिया की आंखें खोल दी कि यार इंडिया ये कर सकता है, ठीक है। साउथ पोल पे जाके लैंडिंग करना, चंद्रयान 3 की ये लैंडिंग ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी कि हिंदुस्तानी कौम वाकई कुछ कर सकती है। और बहुत आला, इसमें कोई शक नहीं है। एक कामयाबियों में एक बहुत बड़ी कामयाबी इसरो की कामयाबी है कि पूरी दुनिया में आज इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरी स्पेस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ा नाम है कि अगर कोई कम बजट में कुछ करके दिखा सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, तो इसरो इंडिया है, ठीक है ना, इसरो कर सकता है। एट द एंड G20 जिस तरह सबमिट हुआ, पूरे इंडिया को प्रेसिडेंसी का होस्ट मिला, ठीक है। ये रोटेशन है, जिस तरह अभी न्यू वीडियो में भी कह रहे थे कि ये एक प्रेसिडेंसी रोटेशन है जो चली, लेकिन साल 2023 में ये प्रेसिडेंसी मिलना और इसको G20 से G21, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को भी इसके अंदर शामिल करना, ये बड़ी गर्व की बात है। फिर वही बात है, ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए गर्व की बात है। और बहुत आला, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में इंडिया बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, और इंडिया की जो आवाम है, ठीक है, हिंदुस्तानी जो कौम है, बेसिकली वो सिंसियर है, वो जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के बारे में आगे बढ़ना होगा। फर्दन एक दूसरे की तरक्की या कोताहियों को नहीं देख रहे, पूरे मुल्क की तरक्की को देख रहे हैं। और बहुत आला, यही वजह है कि आज इंडिया दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनकर पूरी दुनिया के सामने एक इमर्जिंग कंट्री, इमर्जिंग इकॉनमी बनकर सामने खड़ा है। बहुत आला, उम्मीद करते हैं आप हमारे रिएक्शन वीडियो से सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर करके। उम्मीद करते हैं
आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।